साथियों, आज के वीडियो में यूपी किसान कर्ज माफी की सच्चाई को समझेंगे। किसान कर्ज माफी की सच्चाई को जानेंगे कि आखिर 2026 में यूपी के किसानों का केसीसी कर्ज माफ हुआ है या फिर आगे माफ होने वाला है। क्या कुछ है, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पोस्ट वायरल हो रही है। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो वहां पर आपको दिख जाता है कि यूपी में किसान कर्ज माफी हो चुकी है। साथ ही साथ आप लोग गूगल पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको आर्टिकल दिखने लगते हैं कि यूपी किसान कर्ज माफी हो चुकी है इस बजट के बाद में। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 9-10 फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। तो जैसे ही ये बजट पेश किया गया है उसके बाद से लगातार खबरें वायरल है। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियो दिख जाएंगे किसान कर्ज माफी के, आप लोग साइड में देख भी सकते हैं। या फिर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां जैसे आप उसे ओपन करेंगे तो वहां पर आपको दिखने लगेगा कि किसान कर्ज माफी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में इतने इतने किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। तो दोस्तों, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में किसानों का केसीसी कर्ज माफ हुआ है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने? क्या वास्तव में 2026 में किसानों का केसीसी कर्ज माफ किया है? इसकी पूरी सच्चाई को इस वीडियो में जानेंगे। अगर इसका जवाब हाँ है कि हाँ किसान कर्ज माफी हुई है या फिर आगे होने वाली है, तो आखिर किन किसानों का कर्ज माफ हुआ है या फिर आगे होने वाला है, कितना कर्ज माफ हुआ है या फिर कितना कर्ज आगे माफ होने वाला है, कौन से किसानों का पैसा माफ होगा, कौन से किसानों का पैसा नहीं माफ होगा, कितने दिन से जिस किसान का पैसा बाकी है उसका पैसा माफ होगा, या जिन किसानों ने पहले ही अभी हाल ही में पैसा लिया है, आखिर सरकार कौन सी नई डेट लेने वाली है किसान कर्ज माफी के लिए। अगर आप सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं, डिटेल से जानना चाहते हैं कि आखिर इस वायरल खबर की सच्चाई क्या है, जो इतनी खबरें वायरल हो रही है इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, सब कुछ अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम आपको यह भी बताने वाले हैं किसान कर्ज माफी हुई है या फिर नहीं हुई है, और अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो वहां पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या उससे पहले सरकार किसान कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है? अगर कर सकती है तो कितना कितना पैसा किसानों का माफ किया जाएगा और किन किसानों का पैसा माफ किया जाएगा, कब से बकाया अमाउंट माफ किया जाएगा, हम सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग एक काम कर लीजिए। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा कि आप उत्तर प्रदेश से अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो किस जिले से देख रहे हैं, अन्य स्टेट से देख रहे हैं तो आप अन्य स्टेट में किस जिले से देख रहे हैं। प्लीज आप लोग अपना हमें कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि हमारा वीडियो कहां तक आप लोगों को मिल रहा है, कहां से आप लोग हमें देख पा रहे हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ये खबरें वायरल हो रही हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर गूगल पर आप जाते हैं, वहां पर आपको आर्टिकल मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों का केसीसी कर्ज माफ किया गया है। यानी जो भी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है, जो किसान फसलों के उत्पादन के लिए, फसलों में लागत के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं अपनी जमीन को गिरवी रख करके, तो उसके एवज में जो उन्हें केसीसी लोन मिलता है। सरकार ने इससे पहले कई बार किसान कर्ज माफी की है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 में सत्ता आने से पहले, जब सत्ता में वो आ गए हैं, तो पहली बार जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने 1,86,000 किसानों का केसीसी कर्ज माफ किया था, जिसका अमाउंट था 36,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे किसानों का 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ था। तो क्या इस बार भी सरकार ने किसान कर्ज माफी की है? क्योंकि अगले वर्ष जस्ट आप सभी को पता है कि 2027 का जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष होने वाला है। उसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या सरकार उसमें कर्ज माफ करेगी, या फिर अभी 2026 में, जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो क्या अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है और लास्ट वीक शुरू हो चुका है फरवरी माह का, तो ऐसे में क्या यहां तक किसान कर्ज माफी हुई है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं ये खबरें पूरी तरह से निराधार हैं, पूरी तरह से असत्य हैं। इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। आज 22-23 फरवरी हो चुकी है और अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2026 में किसी तरह की कोई भी कर्ज माफी का ऐलान नहीं किया है। जी हाँ, आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि अभी तक कोई भी किसान कर्ज माफी 2026 में नहीं की गई है। ये पूरी तरह से जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि बजट में ऐलान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब पूरी तरह से निराधार है। इनमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। अभी तक योगी सरकार ने कोई किसान कर्ज माफी नहीं की है। हाँ, किसान कर्ज माफी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की थी, वो 2017 में की थी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोई भी किसान कर्ज माफी का ऐलान नहीं किया है। न ही योगी मुख्यमंत्री जो है उनकी तरफ से कोई ट्वीट किया गया है, जानकारी दी गई है,
ना ही किसी मंत्री की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि किसान कर्ज माफी की गई है। हाँ, अब बात आती है कि आखिर अगर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2027 में, तो क्या उससे पहले किसानों का कर्ज माफ हो सकता है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में आई है, योगी मतलब बीजेपी की सरकार आई है, पहले सपा की सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था। और मेरी समझ से उसी के बलबूते पर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और उसमें किसानों का 1-1 लाख रुपए का केसीसी कर्ज भी माफ किया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। उसमें मैंने आपको पहले बताया कि 1,86,000 किसानों का केसीसी कर्ज माफ हुआ था, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफ किया था। तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में किसानों के केसीसी कर्ज माफ हुए थे और उसी का बेनिफिट था कि बीजेपी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठे थे मुख्यमंत्री के पद पर, तो बहुत बड़ा अमाउंट लोगों का माफ हुआ था। हाँ, अब 2022 में उसके बाद चुनाव हुए तो उसमें कर्ज माफी का ऐलान नहीं हुआ। अब 2027 में एक बार फिर से लोग कयास लगा रहे हैं कि हाँ, हो सकता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से 2017 में किसान कर्ज माफी की थी उसी तरह से 2027 में भी किसान कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी इसे कह पाना जल्दबाजी होगा। अभी चूंकि 1 वर्ष है, अभी फरवरी 2026 चल रहा और फरवरी मार्च अप्रैल 2027 में चुनाव होने हैं। तो जब तक पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि किसान कर्ज माफी होगी या नहीं होगी। हाँ, इसे नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान कर्ज माफी नहीं करेगी। हम इसे नकार भी नहीं सकते और हम ये भी स्पष्ट नहीं कह सकते, आप लोगों को ये भी नहीं बता सकते, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर सकते कि हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान कर्ज माफी कर ही देगी 2027 में। कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकती है। सत्ता पाने के लिए बड़ा फैसला लिया भी जा सकता है, जिस तरह से 2017 में लिया गया था उसी तरह से 2027 में भी लिया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान कर्ज माफी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। हाँ, रही बात मेरी राय की, तो दोस्तों मैं तो यही गुजारिश करूंगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कि किसान कर्ज माफी को अपने घोषणा पत्र में जरूर शामिल करना चाहिए। जब बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके कर्ज माफ किए जा सकते हैं तो किसानों का भी कर्ज माफ करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आता है। एक बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 में माफ भी किया है और इससे पहले भी कर्ज माफी हुई है देश में। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि अगर 2027 में जब चुनाव होने वाले हैं, जब भी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो तो उसमें किसान कर्ज माफी को जरूर शामिल किया जाए और इस बार 1 लाख नहीं, कम से कम 2 लाख या 3 लाख रुपए की किसानों की कर्ज माफी की जाए। कम से कम 2-2 लाख रुपए प्रति किसान का कर्ज माफ किया जाए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा, क्योंकि जो किसान है वो एक बार केसीसी लोन ले लेते हैं फिर उसे भर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो कहीं पैसा गलत जगह पर लगा दे रहे हैं, समस्याएं इतनी है कि उनके सामने प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी कभी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, जो पैसा वो लेकर के बैंक से फसल में लगाते हैं फसल चौपट हो जाती है, कभी अन्ना जानवर की वजह से, कभी ओलावृष्टि से, कभी बाढ़ से, कभी सूखे से। तो उन स्थितियों में होता क्या है कि किसान ने जो पैसा लेकर के बैंक से फसल में लगाया उसे वो पैसा उसी फसल में नष्ट हो जाता है, तो किसान उस पैसे को वापस कैसे करेगा बैंक को, और उसे तो ब्याज भी देना होता है उस पैसे पर। तो जब उसका मूलधन ही उसे वापस नहीं मिला तो वो ब्याज कहाँ से भरेगा। तो कुल मिलाकर के सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है देश में बहुत अधिक खराब है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2027 में जब चुनाव हो, जब पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाए तो उसमें किसान कर्ज माफी को जरूर शामिल करे। बाकी अगर कर्ज माफ होगा तो जैसे पिछली बार माफ हुआ है तो आप सभी को पता है 1 लाख ही माफ हुआ था, और उन्हीं किसानों का माफ हुआ था जिन किसानों का पैसा 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया चल रहा था। यानी उन किसानों का पैसा नहीं माफ किया गया था जिन किसानों ने समय से लेन देन किया था, उन्हीं किसानों का पैसा माफ हुआ था जो पिछले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष से बकाया चल रहे थे। तो ऐसे में क्या है, सरकार ने कहा था कि जो किसान मुख्य धारा से बाहर हो चुके हैं हम उनकी कर्ज माफी करके फिर से मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, बैंकिंग की मुख्य धारा से। तो हो सकता है भविष्य में भी अगर किसान कर्ज माफी हो तो ऐसे ही किसानों का कर्ज माफ किया जाए। बाकी अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। आप लोग बिना वजह की जो वायरल खबरें हैं उन पर ध्यान न दें। जो भी पोस्ट या वायरल हो रही हैं आप लोग देखे होंगे फेसबुक पर या अन्य कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये सब 2017 के पोस्टर हैं और उसमें लिखा भी है 1,86,000। ये वही 2017 वाली किसान कर्ज माफी का पोस्टर है। और ये जो वायरल वीडियोज है, ये फर्जी वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। बाकी आप लोग हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट आता है, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, PM किसान योजना हो, KCC से संबंधित कोई भी हो,
या बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो, हम आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट तुरंत देते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आए तो हम उसका वीडियो बना करके आप लोगों को सबसे पहले दे सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।